भगवान शिव के एक नए अवतार, एक नई कहानी के साथ मैं मिथुन कुमार। नमस्कार दोस्तों, अगर यहाँ पर भगवान शिव की बात करें, जिसे हम शंभू कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग परिभाषाएं दिए गए हैं, अलग अलग व्याख्या किए गए हैं। जैसे अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा गया है। अगर यहाँ पर विष्णु पुराण की बात की जाए तो विष्णु पुराण में शिव भगवान के जन्म के बारे में कहा गया है। लेकिन अलग अलग वेदों में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह की अवधारणा है, अलग अलग तरह की विचारधाराएं दी गई हैं। अगर यहाँ पर विष्णु पुराण की बात की जाए तो विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा को एक बार पुत्र की आवश्यकता थी और ब्रह्मा तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उसके गोद में अचानक एक बालक आ जाता है और बालक रोने लगता है। ब्रह्मा उस बालक से रोने का कारण पूछता है तो वह बालक ब्रह्मा से कहता है कि मेरा नाम ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तब ब्रह्मा ने उस बालक को रुद्र नाम देता है और रुद्र का अर्थ होता है रोने वाला। फिर भी वह बच्चा संतुष्ट नहीं होता है और भी ज़्यादा रोने लगता है। फिर ब्रह्मा उस बालक को दूसरा नाम देता है, लेकिन दूसरा नाम उस बालक को पसंद नहीं होता है और भी वह बालक रोने लगता है। इस तरह से ब्रह्मा ने उसे 8 नाम देते हैं और 8 नामों में से सबसे पहला नाम होता है शिव, जिसे हम शंकर भगवान कहते हैं। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा की गोद में गिरे हुए एक बालक को ही शिव कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं। इस तरह भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, चाहे भगवान की उत्पत्ति जहाँ से भी हुई हो, लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं ना। उससे हम आम इंसान नहीं भिड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। हमारी भलाई इसी में होगी कि हम उसे आस्थाएं बनाए रखें, उसकी आस्था से जुड़ पाए। भगवान शिव की अनेक कहानियां हैं, अनेक किस्से हैं, लेकिन अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। अलग अलग वेदों में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग परिभाषा दी गई है। लेकिन भगवान शिव या विष्णु या ब्रह्मा की उत्पत्ति आज तक कोई इसका प्रमाण सही ढंग से नहीं जुटा पाया है, क्योंकि अलग अलग वेदों में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह की बातें हैं। आप किसको सत्य मान सकते हैं? आपकी या हमारी भलाई इसी में है। चाहे भगवान की उत्पत्ति जहाँ से भी हुई हो, चाहे जैसे भी हुई हो, चाहे भगवान की रचना जो भी किए हो, लेकिन फिर भी भगवान भगवान होते हैं। उससे हम आम इंसान ना ही लड़ सकते हैं, ना ही भिड़ सकते हैं। हमारी भलाई इसी में होगी कि उनसे हम आस्था बनाए रखें, उस पर विश्वास रखें, क्योंकि भगवान पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, पूरे विश्व का, तीनों लोकों का मालिक होता है। इसीलिए हम सब का मालिक, ये पूरे कायनात का मालिक सिर्फ एक ही है, गॉड फादर भगवान। नमस्कार।